नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 9वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम वाइट मैजिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समय समय पर आप सभी के माध्यम से पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हम आप सभी के लिए लेकर के आने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, वो सारे प्रश्न जो कि आप सभी भाई बहन अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारी वीडियोस में हमसे पूछते हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी प्रश्नों के अंदर, इन्हीं सभी कमेंट्स के अंदर कई सारे कमेंट्स हमें ऐसे मिले जिसके अंदर कई भाई कई बहन अपने जीवन के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रभाव से ग्रसित हैं, जिसके अंदर कई भाई कई बहन ऐसे लोग हैं उन लोगों के जीवन के अंदर जो कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, या एटलीस्ट उन लोगों को ऐसा शक है कि भैया ये व्यक्ति मेरे ऊपर जो है ब्लैक मैजिक करता है, इसके अंदर मेरे को लेकर के कोई हीन भावना है, ये नहीं चाहता कि मैं ग्रो करूं, जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति विशेष ने किसी एक व्यक्ति के ऊपर कभी कभी ब्लैक मैजिक कर दिया होता है, या फिर कभी कभी वो आपके पूरे परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। और जिन लोगों के परिवार के ऊपर इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, फिर उनके घर के अंदर प्रेत बाधा और नेगेटिव एनर्जीज और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और हर एक दिशा से उनके ऊपर जो है उनके जीवन के अंदर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर आप अपने जीवन में फंसे हुए हैं तो आपके पास अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और उसको कहा जाता है, उसका नाम है वाइट मैजिक। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा है, हम कुछ लोगों की राय लेते हैं, वो कुछ लोग होते हैं उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो देख करके बता देते हैं कि हाँ जी इस व्यक्ति ने आपके ऊपर किया है, लेकिन फिर राइट उसके बाद वो जो है आपको ऑफर या आपको रेकमेंड करते हैं कि जो व्यक्ति आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा है ना, आपको उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा देना चाहिए, आपको उसका बुरा कर देना चाहिए, वो तुम्हारा बुरा करे तुम उसका बुरा कर दो, है ना। इस तरह से आपको कन्विंस किया जाता है, और बहुत बार हम इतना ज़्यादा दर्द के अंदर होते हैं कि हम एक लूप के अंदर फंस जाते हैं, और एक इसको बोलते हैं कि राक्षसी दुनिया का ना हम हिस्सा बन जाते हैं, डार्क एनर्जीज़ के हम संपर्क के अंदर आ जाते हैं। या तो हम दूसरों की मदद से ये काम कराते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम खुद डार्क आर्ट्स को सीखने का प्रयास करते हैं, और डार्क आर्ट्स को सीख करके उन सभी के ऊपर डार्क मैजिक से हमला करते हैं जो लोग हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है, जो मायावी शक्तियाँ होती हैं ना, वो किसी एक व्यक्ति विशेष को अपनी दुनिया में खींचने के लिए उसको भ्रमित कर देती है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको याद होगा पीछे हमने एक पास्ट लाइफ स्टोरी भी शेयर करी थी, जिसके अंदर एक बहू को लगता था कि उसकी सास उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराती थी, लेकिन असली में ऐसा था नहीं। बहू ने किसी व्यक्ति से कंसल्ट किया, किसी तांत्रिक से कंसल्ट किया, तांत्रिक ने बहू को कन्विंस कर दिया कि तुम्हारी सास ही है, तुम उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दो। इस बहू ने अपनी सास के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया, और ब्लैक मैजिक के चलते इनकी सासू माँ अचानक से बहुत भयंकर बीमार हो गई, और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, इसके बाद इन्हीं की सास ने आगे चल कर के इन्हीं के एक नए परिवार के सदस्य के रूप में जन्म लिया, और फिर इनका जो जीना है उसको पूरी तरह से मुश्किल कर दिया। दोस्तों, ये जो PLR का ये जो किस्सा है, इसका भी जो लिंक है इसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से उस किस्से को भी, वो जो केस स्टडी है उसको सुन करके आप इस बात को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ब्लैक मैजिक को ब्लैक मैजिक से काटना आपके अपने लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, ये आपके अपने जीवन को किस प्रकार से बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ब्लैक मैजिक का काट करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना बिल्कुल उस तरीके से है कि आप एक ऐसी चीज़ जिससे न जाने कई वर्षों से ग्रसित हैं, जिससे आप नफ़रत करते आए हैं, जो कि आप सोचते आए थे कि ऐसा कोई किसी के साथ क्या कैसे कर सकता है, जब आप खुद इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप खुद वो बन जाते हैं जिससे कि आप वर्षों से नफ़रत करते आए हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, कोई अगर हमारा बुरा कर रहा है, या कोई केवल अगर बुरा करना चाहता है, अगर हम अपनी तरफ से ये ठान लेंगे कि हमें भी उसका बुरा ही करना है, हमें उस व्यक्ति को उसी प्रकार की प्रताड़ना ही देनी है जिस प्रकार की प्रताड़ना हमारे जीवन के अंदर आई, तो इससे हमारे जीवन के अंदर समस्याएं कम नहीं होती हैं। इसके अंदर हमेशा जो समस्या होती हैं दोस्तों, वो बढ़ती ही जाती हैं।
क्योंकि ये समझने की बात है दोस्तों कि जो राक्षस है या राक्षसी प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं या राक्षसी जो शक्तियाँ होती हैं वो किसी की सगी नहीं होती हैं। वो अपनी औलाद की सगी नहीं होती है, तो आपकी सगी कहाँ से होने वाली हैं। अब ब्लैक मैजिक करना, तो जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है आपके अपने ऊपर ही। तो फिर ये वाइट मैजिक कैसे किया जा सकता है और वाइट मैजिक क्या काट है और ब्लैक मैजिक के अंदर और वाइट मैजिक के अंदर फ़र्क क्या है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ब्लैक मैजिक को शक्तिशाली बनाने के लिए किस प्रकार की भावनाएं हैं जो कि फ्यूल का काम करती हैं, ईंधन का काम करती हैं, शक्तिशाली ब्लैक मैजिक करने में मदद करती हैं बुरे लोगों की। और वाइट मैजिक को फ्यूल करने वाले कौन से इमोशंस होती है, कौन सी भावनाएं होती हैं जिसकी मदद से शक्तिशाली वाइट मैजिक किया जा सकता है। दोस्तों, ब्लैक मैजिक को फ्यूल करने वाली जो भावनाएं होती हैं वो होती हैं जैसे हेट्रेड यानी कि दूसरों से नफरत करना, एंगर यानी कि गुस्सा, जेलेसी जलन की भावना तो सबसे ज़्यादा दोस्तों। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं कि ना लेना ना देना, लेकिन केवल जलते हैं, इसकी वजह से इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको करते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर आप वाइट मैजिक करना चाहते हैं और वाइट मैजिक शक्तिशाली करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों इमोशन है हैप्पीनेस का यानी खुशी। दूसरा इमोशन है लव यानी प्रेम का, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, हर एक चीज़ से प्रेम, परमात्मा की बनाई हुई इस पूरी दुनिया से प्रेम, है ना। इसी प्रकार से शांति का जो वाइब्रेशन है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत होना, ये इस प्रकार के कुछ जो इमोशंस होते हैं, ये आपके, अगर आप वाइट मैजिक करना चाहते हैं तो इस तरह के जो इमोशंस हैं उनको ज़्यादा अपने अंदर पैदा करना होता है, खुशी को अपने अंदर लाना होता है, प्रेम की भावना को पैदा करना होता है, ब्लेसिंग्स देने की आदत डालनी होती है, आशीर्वाद कि सबका कल्याण हो जाए, हर चीज़ में अपने प्रति भी आशीर्वाद ढूंढना और दूसरों के प्रति भी आशीर्वाद ढूंढना। दोस्तों, इस तरह के इमोशंस को आप जितना ज़्यादा अपने अंदर पैदा करते हैं उतना ज़्यादा शक्तिशाली वाइट मैजिक आप कर पाते हैं। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि बैकअप में फ्रेंड्स कौन से होते हैं आपके। अगर आप काला जादू ब्लैक मैजिक करते हैं तो उसके अंदर किस तरह की एंटिटीज़ आपके बैकअप में होती हैं, कौन सी एंटिटीज़ को आप लोग बुलाते हैं और उनकी मदद लेते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप वाइट मैजिक करते हैं तो वाइट मैजिक के अंदर किस प्रकार की शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। दोस्तों, ब्लैक मैजिक के अंदर आपकी सहायता करने के लिए आपने देखा होगा, शायद मूवीज़ में भी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो डिमोनिक एंटिटीज़ का आवाहन करते हैं, यानी शैतानी बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनका आवाहन करते हैं। प्रेत आत्माएं जो मुख्यतः अलग अलग रूप को धारण कर लेती हैं, कितने समय से प्रेत योनि के अंदर है उसके हिसाब से और ज़्यादा खतरनाक होती जाती हैं, और अलग अलग प्रेत आत्माएं अलग अलग तरह के नेगेटिव इमोशंस के साथ इन्फ्यूज्ड होती हैं। तो ये होते हैं ब्लैक मैजिक करने वालों के बेस्ट बडीज़। इनका आवाहन करके वो लोग अपना काम कराते हैं या ऐसी किसी आत्माओं को अपने बंधन में, अपने संपर्क में रखते हैं, और जब भी उनको काम कराना होता है तो फिर इनका इस्तेमाल करके वो अपना काम कराते हैं। इस प्रकार के दोस्त होते हैं उन लोगों के जो लोग ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब दोस्तों बात की जाए वाइट मैजिक की, तो वाइट मैजिक के अंदर किस तरह की एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, किनका आवाहन किया जाता है। दोस्तों, वाइट मैजिक के अंदर एंजेलिक एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि आप देव आत्माओं की अगर हम बात करें, डिवाइन सोल्स, दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं जो पूरे विश्व का पालन करने वाली आत्माएं होती हैं, पूरे विश्व को उनकी परेशानियों से बाहर निकालने वाली जो महाआत्मा होते हैं, देव आत्माएं होती हैं, इनके संपर्क के अंदर रहा जाता है। जो सात्विक स्वभाव वाली शक्तियां होती हैं, सात्विक आत्माएं होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइट मैजिक करने में ये सब हमारे सहयोगी होते हैं, इनका हम आवाहन करते हैं। कभी अगर हमारे पास कुछ प्रभाव भी आ रहा होता है तो हम सीखते हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से हम सूक्ष्म वदन से फरिश्तों का आवाहन करके उनको अपने साथ बिठाते हैं और वे हमारे ऊपर ये जो नेगेटिव चीज़ें इनका प्रभाव नहीं आने देते। तो युद्ध लड़ने के लिए जैसे पुण्य आत्माओं की सेना को बुलाया जाता है वाइट मैजिक के अंदर। अच्छा दोस्तों, जो अप्रोच होती है ब्लैक मैजिक करने की, जो भी व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी के अंदर, हमने भावनाओं के बारे में बताया किस प्रकार के इमोशंस हैं, तो उनकी जो अप्रोच होती है दोस्तों वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होती है, यानी केवल अपने बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको केवल अपने से मतलब है, केवल मुझे मिल जाए,
कितने सारे हमने ऐसे केसेस देख लिए। ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के जो केसेस हैं जो हमारे पास आते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि कोई एक व्यक्ति है परिवार के अंदर, उसको पूरे खानदान की जायदाद अकेले को चाहिए। अब उससे ये पूछो कि भरा पूरा खानदान तो अपनी हरकतें ये करके बर्बाद कर देगा, तो खानदान बर्बाद हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, सब लोग तेरी जायदाद को छोड़ करके चले जाएंगे, अकेला बड़े महलों के अंदर रह करके दीवारों को चाटेगा क्या? लेकिन दोस्तों एक समझने की बात यह है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अभी इससे जस्ट पिछला पॉइंट हमने जो आपको बताया कि इनके दोस्त कौन होते हैं, प्रेत आत्माएं, इविल स्पिरिट्स, डिमोनिक एंटिटीज, पाताल लोक की शक्तियां इनके संपर्क में होती हैं और वो इनके दोस्त होते हैं। तो दोस्तों जब आप कहते हैं कि जैसा संगत होती है वैसी रंगत होती है ना, संग का रंग जरूर चढ़ता है। जब आप इस प्रकार की शक्तियों को अपने संपर्क में लाते हैं, उनको अपना संगी साथी बनाते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है और हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाने लग जाती है, तो हम उनके जैसे होने लग जाते हैं। आप देखना जो लोग गलत काम करने वाले होते हैं, इस प्रकार के गलत काम करने वाले होते हैं, वो दूसरों का कितना ही बुरा क्यों ना कर दें, आपको कितना ही क्यों ना लग रहा हो कि इसने मेरा बुरा कर दिया, ये करा, कभी आप उनकी शक्ल देख लेना, आप उनकी जिंदगी देख लेना, कभी भी वो लोग ना खुश नहीं होते। अपने घरों के अंदर भी आप देखोगे इस तरह का काम करने वाले लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। उनके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक व्यक्ति दूसरे को खाता रहेगा, सब लोग मिलकर के ब्लैक मैजिक और ये सब करेंगे। लेकिन अच्छा कभी कभी ग्रुप भी होता है उनका, लेकिन बात ये कि हर किसी के प्रति बुरी भावना होगी और हर किसी को गंदी नज़र से देखेंगे। तो ऐसा करने से मतलब होता क्या है कि आप ये देखो कि वो अपने आप में पूरी तरह से विकृत से हो जाते हैं, है ना, पूरी तरह से जो नेगेटिविटी है वो उनको कंज्यूम कर लेती है, उनका अपना जीवन ही बर्बाद कर देती है। तो ऐसे लोग क्या हैं कि दूसरों का तो जीवन बर्बाद करते ही हैं, दूसरों के ऊपर तो अपने वो नेगेटिव बॉल्स फेंकते ही हैं, लेकिन इनका अपना जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद होता है। अब वहीं दोस्तों अगर हम वाइट मैजिक की बात करें तो इसके अंदर जो अप्रोच होती है ना, जो भावना होती है, मतलब किस वजह से वाइट मैजिक करना है, इसका रीज़न क्या है, हमारी ओवरऑल अप्रोच जो होती है वो विश्व कल्याण का कार्य करने की अप्रोच होती है कि हमारे को पूरे विश्व का कल्याण करना है, सबका कल्याण हो, जो कोई हमारे संपर्क में आए उसका कल्याण होता जाए। तो जब वाइट मैजिक किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपने अच्छा सिद्धियों का नाम आपने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, सिद्धियां धारण कर लेते हैं, सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां भी हर तरह दोनों तरह की होती हैं दोस्तों। सिद्धियां क्या होती हैं, दूसरों का बुरा करने वाली सिद्धियां भी होती हैं और दूसरों का कल्याण करने वाली भी सिद्धियां होती हैं। तो जो वाइट मैजिक की दुनिया के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आस पास सबका कल्याण करने वाली सिद्धियों को जन्म देते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि हम मान लीजिए आज हम इस तप के अंदर बैठ जाते हैं, परमात्मा के संपर्क में रह करके हम शक्तियों का आवाहन करते हैं और हम ये तप करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस पूरी दुनिया के अंदर शांति फैल जाए, ये मान लीजिए हमारा संकल्प है। तो इस संकल्प के साथ हम तपस्या के अंदर बैठ गए और हम इस तरीके से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इस तरीके से एक सिद्धि को पैदा कर रहे हैं अपनी आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्मृति से, कि जैसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो शांति के वाइब्रेशंस हैं, और जो कोई भी हमारे आसपास आएगा या हमारे संपर्क में आएगा उनको शांति की अनुभूति होने लगेंगी, वो सारे अपने दुखों को भूल जाएंगे और वे भी शांत स्वरूप आत्माएं बनने लग जाएंगे। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्रकृति हो, मेरे आसपास जो कोई भी है वह शांति से भर जाए। तो शांति एक वो हमने इमोशन बताया, तो हम मान लीजिए तो हम शांत स्वरूप बनने की एक सिद्धि को पैदा कर रहे हैं। बहुत काल का जब हमारा अभ्यास हो जाएगा इस चीज़ का, तो क्या होगा कि अपने आप ही जब दूसरे लोग हमारे को देखेंगे या हमारे आसपास होंगे, उनको गहन शांति की अनुभूति होगी, गहन शांति की अनुभूति होगी। वेयरएज जो लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो मतलबी हैं, उनसे हमेशा नेगेटिव वाइब्स आएंगे। अगर कोई इंसान एनर्जी सेंसिटिव होगा, जो कि एनर्जी को बहुत जल्दी पहचान लेता है, और वो ऐसे लोगों के संपर्क में है, तो उनका अचानक से सर दर्द होने लग जाएगा। तो एक तरफ आप देखिए कि एक मनुष्य इस प्रकार का मनुष्य बनता जा रहा है जो कि
जिसके साथ कोई बैठना पसंद ना करे, जिसके साथ बैठने भर से, जिसके संपर्क में आने भर से दूसरों का सर दर्द होने लग जाता है, लोग भागते हैं ऐसे लोगों से। वेराज दूसरे तरफ आप इस प्रकार का तप कर रहे हो, आप इस प्रकार की शक्ति को अपने लिए सिद्ध कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके संपर्क में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो भावना है वो छीनने की नहीं है, आपकी भावना देने की है, देने की है, देने की है। दोस्तों, हम बार बार उदाहरण लेते हैं हमारे सिख भाइयों का हमारी वीडियोस के अंदर। आप देखना, सिख कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, हालांकि और भी है, हिंदुज़म में भी है, हर धर्म के अंदर अपने अपने हिसाब से कम्युनिटी की सर्विस की जाती है। लेकिन सिख धर्म के अंदर आप देखेंगे लंगर लगाने का बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है, उसके अंदर ट्रेंड होता है कि भाई लंगर लगाने हैं, लंगर लगाने हैं, लंगर लगाने हैं। जिस चीज़ की दुनिया के अंदर कमी हो जाती है, उस चीज़ का सिख लोग, जो सिख भाई हैं, जो सच्चे सिख हैं, वो उसका लंगर लगा देते हैं कि भैया बांटो बांटो बांटो। आप देखना कि जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, देने की एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, वो लंगर कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, सब थोड़ा बहुत सहयोग करके उसको वो करके वो बांटते हैं। तो आप किसी भी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो, आप स्थूल चीज़ें भी ना बांट करके देख लेना। या आप उन लोगों को देख लेना जिनको आदत होती है सेवा करने की, जिनको बांटने की आदत होती है, पशुओं को दे रहे हैं, दूसरे मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको उनकी परिस्थिति से ऊपर उबारने का प्रयास कर रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को देख लेना जो ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके अपने पास ना कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती, कमी नहीं पड़ता उनको। अगर मान लीजिए कभी किसी चीज़ की कमी भी होगी ना, और कहीं ज़रूरत है और ज़रूरत के समय पे कहीं पर फंस जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि ना कहीं से ना अपने आप आ जाएगा, व्यवस्था हो जाती है उनके पास, कभी कमी नहीं पड़ती है ना। और सेवा करके जो सेवा की जो भावना है ना, पहली बात तो वो भावना अपने आप में ही कि भैया मैं देने वाली आत्मा हूँ, तो ये भावना ही आपको दूसरों से पहले तो ऊपर ले जाती है, आपको ऊपर उठा देती है अपने आप, है ना। दूसरी आत्माओं की दुआएं बहुत मिलती हैं। तो वाइट मैजिक की दुनिया जो है, वाइट मैजिक की दुनिया के अंदर दुआएं ही दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, और ब्लैक मैजिक की दुनिया के अंदर केवल और केवल बद्दुआएं हैं, बद्दुआएं हैं, बद्दुआएं हैं। इसीलिए दोस्तों हमें, अच्छा, और बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, वीडियोस के अंदर ऐसा बोलते हैं या कमेंट्स में ऐसा लिख करके बोलते हैं कि हमारा जीवन इस तरह के तंत्र विद्या ने, इसने जो है हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। अब बात क्या है, देखिए, जिन आत्माओं से हमारे हिसाब किताब होते हैं तो वो बहुत बार हमारे संपर्क के अंदर आ जाती हैं। देखिए, वो अपना काम करेंगी। हम अगर ये सोचने बैठ जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हम कितना भी ऐसा कह लें, कितना भी ऐसा सोच लें, उससे सत्य नहीं बदल जाता। और सत्य ये है कि दुनिया के अंदर बुराई तो होती ही है। अगर हम इसमें महाभारत का भी उदाहरण लेकर के चलें, तो महाभारत के अंदर दो सेनाएं थी जिनका युद्ध हुआ। एक तरफ सेना थी कौरवों की, दूसरी तरफ सेना थी पांडवों की, है ना। जो कौरवों की जो सेना है दोस्तों, कौरव कहा जाता है कि 100 कौरव थे, और पांडव कितने थे? केवल 5। लेकिन विजय श्री किसको मिली, कौरवों को या पांडवों को? पांडवों को। दोस्तों, ये जो पूरी कथा है ये इस चीज़ को सिंबलाइज करती है कि हमेशा दुनिया के अंदर जब धर्म की ग्लानि होती है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तो हमेशा बुरी शक्तियाँ, मतलब एक वो समय जब परमात्मा को आना पड़ता है आपकी मदद करने के लिए, वही समय होता है जिसके अंदर बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बुराई होगी 100 लोगों के अंदर, और अच्छे होंगे केवल 5 लोग। अब यहाँ पर ये 5 लोग जो हैं, कितना भी हमने एक दूसरा भी उदाहरण दिया था राम जी के बंदर वाला, ये कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कौरव अच्छे से जानते हैं कि तुम पांडवों की सेना के हो, है ना। तो वो आपको अपनी सेना में तो मिलाने वाले हैं नहीं, और आप इस युद्ध भूमि में हो, अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर हो, तो ये जो आसुरी शक्तियाँ हैं ये दिव्य शक्तियों से टकराएंगी ज़रूर, और टकराती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो सारा युद्ध है ना, ये बाहर कहीं नहीं हो रहा है, ये हमारे अंदर हो रहा है। तो आप ये कह दें कि भाई हम पांडवों के तरफ से हम तो युद्ध कर रहे हैं जी, हम तो अच्छे हैं जी, हम कम हैं, हम तो अच्छे हैं जी,
तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको पता है आपके पास दिव्यास्त्र होने बहुत आवश्यक हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के अस्त्र का, किस प्रकार के शस्त्र का कब देना है हमारे को जवाब। हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन तो करनी आनी चाहिए ना। तो अपनी प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए, उसका जो हमारे पास मेथड है वो वाइट मैजिक है। तो ब्लैक मैजिक करने वाले करते रहेंगे, कौरव अपना काम करते रहेंगे, लेकिन पांडवों को भी तो अपना काम करना है ना। बहुत बार हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि है तो हम सत्य की तरफ, लेकिन शक्ति नहीं धारण कर रखी। हम परेशान हैं, हम अच्छे हैं, मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, लेकिन अभी आपको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि अच्छाई की जो शक्ति है उसको कैसे धारण किया जाता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आपको, अगर आप ऐसी परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं, तो आपको वाइट मैजिक सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आज तक आप कुछ कुछ प्रयास करते आए हैं लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, आप जो बंधन है उनको नहीं तोड़ पाए हैं, इसका तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप गलत ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है जो अनुष्ठान आपको पता है, हो सकता है जो व्रत, जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं वो काम ना कर रहे हों। हो सकता है कि जो अस्त्र सामने से चलाया जा रहा है उसका जवाब है ही नहीं, है आपको कुछ और सीखने की आवश्यकता है। तो और हाँ जी, और ये आप सीख कब पाएंगे? ये जो पूरा डिफरेंस हमने बताया दोस्तों, कि आपको अगर अच्छाई की शक्ति को, वाइट मैजिक को इस्तेमाल करना है ब्लैक मैजिक का काट करने के लिए, जैसे हमने बताया आपके इमोशंस कौन से होने चाहिए। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मैं मानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन अगर आपके मन के अंदर हेट्रेड का ही इमोशन है, अगर आपके मन के अंदर गुस्से का ही इमोशन है, या आपके मन में भी जेलसी है, आप तड़प रहे हो कि दूसरों के पास ये है मेरे पास ये नहीं है, अगर आप इस भावना के साथ कोई पूजा पाठ करोगे, है ना, किसी शक्ति की मदद मांगोगे, तो आपकी मदद करने के लिए भी दैत्याकारी शक्तियां ही आएंगी, तामसिक शक्तियां ही आपकी मदद करने के लिए आएंगी। और तामसिक शक्ति, जब आप तामसिक शक्ति के संपर्क में आते हैं, तो वो भले ही आपकी मदद कर दे, लेकिन वो आपके जीवन को तामसिक रखती है, आपके जीवन को नेगेटिव रखती है। एक भाई ने अपने कमेंट में ऐसा पूछा था कि हनुमान जी मेरी मदद नहीं करते, दुर्गा माँ मेरी मदद नहीं करते। देखिए, हनुमान जी तो सबसे बड़ी सात्विक शक्ति के प्रतीक है, अगर आप मैस्कुलिन पावर के उसमें करें। और दुर्गा माँ जो है सबसे ज़्यादा बड़ी उच्चतम जो सात्विक देव शक्ति है, देवी शक्ति है, मतलब फेमिनाइन जो एनर्जी है, उसकी चरम पे जो शक्तियाँ होती है उसके प्रतीक होते हैं। अगर आपकी भावना तामसिक है और उस भावना के साथ, गुस्से के साथ आप इनके संपर्क में आ रहे हैं, तो इन शक्तियों की मदद आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सात्विक शक्तियों की मदद लेना चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े रहें, इस प्रभाव से मुक्त होने का आपकी मदद करें, तो कुछ भी करके अपने मन में जो भावना है, वो द्वेष की भावना, गुस्से की भावना, नफरत की भावना, ये आपको डिलीट करनी ही पड़ेगी। जब तक आप ये डिलीट नहीं करोगे, कल्याणकारी हूँ मैं, दूसरों को आशीर्वाद देने का भाव नहीं लाओगे, प्रेम अपने मन में नहीं लाओगे, शांति अपने मन में नहीं लाओगे, मैं मानता हूँ कि वो जो शक्ति प्रभाव कर रही है उसने आपको हिला रखा है, क्योंकि प्रवेश कर गई है आप पे, आपको नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन अगर आप फिर वही गुस्सा कर रहे हो और वही माथा फोड़ रहे हो अपनी दीवारों के साथ, आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो एक प्रकार से वो जीत गए ना, उनका प्रभाव है आपके ऊपर। तो हमें इस, जब जो पहला स्टेप है हमारा, अगर हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का हम काट कर दें, तो पहले अपनी भावना को बदलना अति 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 आवश्यक है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का ब्लैक मैजिक और ये सब कर रहा है, उसका तो वो है ही दुख स्वरूप आत्मा, वो आपको दुख दे रहा है। आपसे ज़्यादा आपको पता नहीं है कि अपने जीवन में कितना ज़्यादा दुखी है वो, क्योंकि जिसके मित्र ये राक्षस होते हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, उनको चैन से जीने कहाँ देती हैं। वो तो जिन बन करके सर पे बैठ जाते हैं, मुझे काम दो मेरे मालिक वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, है ना, ये काम है इनका। और अच्छा, एक और बहुत ही विशेष चीज़ है, शायद इस तरह से कोई किसी ने बात आपके सामने कभी रखी हो या ना रखी हो। देखो दोस्तों, क्या होता है, जहाँ पे आपकी यारी होती है ना, वो अपने आपके यार दोस्त जो होते हैं ना, हमेशा अपने स्थान पर आपको बुलाते हैं। दोस्तों, एक ना एक दिन सबने शरीर छोड़ना ज़रूर है ना। आप सोचिए कि आप, अगर कोई व्यक्ति है जो कि ब्लैक मैजिक की दुनिया का है,
तो वो हर वक्त संपर्क में किस प्रकार की आत्माओं के संपर्क में, नेगेटिव सोल्स के संपर्क में है। तो जब ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है तो उनका प्रेत योनि में जाना निश्चित होता है, निश्चित, क्योंकि वो ऐसी शक्तियों के संपर्क में हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो वही शक्तियाँ उनको लेने के लिए आती हैं। वो कहती है तू हमारे साथ रहे, तो हमारा दोस्त है, हमारा आड़ी है ना। वहीं जब आप वाइट मैजिक होते हैं, वाइट मैजिक करते हैं, वाइट मैजिक की दुनिया के अंदर आप होते हैं और आप सूक्ष्म वतन के फरिश्तों के संपर्क में होते हैं, एंजल्स के संपर्क में आप ऊपर होते हैं, जो कि जैसे नीचे पाताल होता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर कहते हैं स्वर्ग है। स्वर्ग बोल लो, सूक्ष्म वतन बोल लो, मतलब देवी देवताओं की दुनिया, वो दुनिया जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं, वो दुनिया जहाँ पर फरिश्ते वास करते हैं, बड़े बड़े संत कल्याणकारी आत्माएं वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं जब उन्होंने पूरी सृष्टि की पालना करनी होती है, वहीं से होती है। तो आप जब वाइट मैजिक करते हैं तो उसके अंदर आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्त ये सारी एंजेलिक एंटिटीज़ हैं, आप इनके संपर्क में हो। आप यहाँ नीचे धरती पर रह कर के भी उन्हीं का काम कर रहे हो, उन्हीं की दुनिया से जुड़े हुए हो। तो जब आप देह छोड़ते हैं और अगर अभी आप दूसरा शरीर लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी जिनसे मित्रता है, आपकी जिनसे आड़ी है, वो आपको लेने के लिए आते हैं। वो आपको अपने वतन में, अपने वतन की तरफ लेकर के जाते हैं। या मान लीजिए आपने भी कितना उच्च श्रेणी का कार्य नहीं भी किया है, आपको सूक्ष्म वतन नहीं लेकर के जाया जा सकता, तो एटलीस्ट आप आकाश तत्व में रहते हैं उनके साथ, उनके बिल्कुल आसपास। आकाश तत्व ही बहुत उच्च श्रेणी की आत्माएं होती हैं जो आकाश तत्व के अंदर रहती हैं, ऊपर की तरफ रहती हैं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि आप इस तरह के कि आपको जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कितना ही कोई बुरा क्यों ना कर रहा हो, कितना ही कोई शक्तिशाली क्यों ना नज़र आ रहा हो, ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों के अंदर पड़ने के परिणाम बहुत दुष्परिणाम होते हैं। आज भी नुकसान है, कल भी नुकसान है, परसों भी नुकसान है। ऐसे लोग केवल नुकसान ही कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। और जो कल्याणकारी आत्माएं हैं, जो वाइट मैजिक की दुनिया वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल भला करना जानते हैं, अपना भी भला, दूसरों का भी भला। एक बिल्कुल अंत में बात इसमें बोलना चाहेंगे दोस्तों, हमेशा जो एनर्जी होती है, हमेशा जो आप काम करना चाहते हैं, इट इज़ ऑलवेज इनसाइड आउट। यानी कि आप जो भी पैदा कर रहे हैं, जैसी भी सिद्धि आप पैदा कर रहे हैं, जैसी भी शक्ति को आप पैदा कर रहे हैं, पहले वो आपको फायदा या नुकसान पहुंचाएगी, बाकी दूसरे तक वो बाद में पहुंचेगी। तो कोई बुरा काम करने वाले, कोई बुरी शक्ति का आह्वान कर रहा है, पहले वो बुरी शक्ति उसको तो पूरा कंज्यूम कर ही लेगी, उसके बाद वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जाएगी। तो अगर आपका कोई इस प्रकार की चीज़ से कोई नुकसान कर रहा है, उसका नुकसान तो भैया पहले ही हो चुका है, उसके बाद वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और आपके पास आ रही है, मान लो आपने वाइट मैजिक सीख लिया, आपने अपना कवच, अपनी शक्तियाँ, वो देवलोक की आत्माओं का आवाहन करना सीख लिया, आपने जो फरिश्ते हैं उनके साथ रहना सीख लिया, सबका कल्याण करना आपने सीख लिया, तो वहाँ से उसका नुकसान हो गया, उसके बाद चीज़ें आपके पास आई, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी वो, क्योंकि आपने अपने घर को पवित्रता से जो है सुसज्जित कर रखा है, शांति की शक्ति से सुसज्जित कर रखा है, प्रेम की शक्ति आपके यहाँ पे वो पेनिट्रेट कर नहीं पाएंगी। अब बात यहाँ पर यह है कि उस व्यक्ति की बदला लेने की जो भावना है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, उसकी नफरत ज़्यादा शक्तिशाली है, या जो प्रेम की भावना आपके अंदर है और सबका कल्याण करने की जो भावना आपके अंदर है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए दोस्तों, कुछ भी हो, आपको हमेशा प्रयास करना है कि आप ऐसी पॉजिटिव भावनाओं को ही अपने जीवन के अंदर जगा दें, इनको आप पालें, इन पॉजिटिव जो आपकी ये जो भावनाएं हैं, इनको आप शक्ति दें, इनको आप बढ़ाएं। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो अच्छा काम करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, फिर भी उसने नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका बुरा करने की जो भावना है, उसकी जो इंटेंसिटी है इमोशन की, वो आपका अच्छा करने की भावना की इंटेंसिटी से ज़्यादा है। इसीलिए परमात्मा के साथ योग लगाना, तपस्या करना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो प्रेम का सागर है, जो शांति का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो, क्योंकि वो तो सागर है ना, तो हम उसके संपर्क में रहेंगे ना, तभी तो ये सारी भावनाएं हमारे अंदर होंगी। हम कह रहे हैं कि आप प्रेम को अपने जीवन के अंदर जगा दो, प्रेम की शक्ति को बढ़ाओ। अरे बचपन से आप परेशान चल रहे हो, प्रेम है ही नहीं आपके पास, आपके अपने पास है नहीं, दूसरे को कैसे दोगे?
है ना। तो इसीलिए वाइट मैजिक करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि परमात्मा के टच के अंदर रहना है। जो इन सभी शक्तियों का सागर है, उस सागर से इन शक्तियों को अपने अंदर धारण करते जाना है, धारण करते जाना है। फ्री की हैं। योग करना है, कमिटमेंट करो कि मैं तो कल्याण ही करूंगी पूरी दुनिया का, यही मेरा कमिटमेंट है। और जो सोर्स है इन सब एनर्जीज का, उनके संपर्क के अंदर रहो, दिन रात उनकी याद के अंदर रहो। जो करो परमात्मा की याद में रह करके करो, ताकि वो सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके अंदर फ्लो करती रहे। और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप नई नई शक्तियों की, नई नई सिद्धियों की रचना करें। जैसे एक कवच होती है, उसकी रचना की जाती है। परमात्मा से शक्ति आ रही है, मैं शक्ति कवच को अपने आसपास रच रही हूँ। दिन में कई बार 7-8 बार अभ्यास करना चाहिए कि मेरे चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली कवच पैदा हो रहा है। करना कुछ नहीं है, परमात्मा को याद करना है और शक्ति कवच को धारण करना है। इसको भेद करके कोई अंदर नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार की कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि सीखी जा सकती है। अब वाइट मैजिक आप पूछ रहे होंगे, फिर भाई वाइट मैजिक एग्जैक्टली बता दो कैसे क्या होता है। दोस्तों, हर वो पद्धति, हर वो सिद्धि जो कि तपस्या से जुड़ी हुई हो, जिसमें आप साधना करते हैं, और साधना का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो विश्व कल्याण के कार्य से जुड़ा हुआ है। साधना का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रेम और यही सारी जो भावनाएं हमने बताई हैं, जिसके अंदर हम अपने बारे में कम सोच रहे हैं, और ये जो पूरी सृष्टि है, जो सारी प्रकृति है, जो जीव जंतु हैं, जो ये सारे तत्व हैं और सारी जो इसमें आत्माएं हैं, उनके बारे में जब हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ऐसी कोई भी पद्धति जिसके अंदर आप ये सब कर रहे हैं, ये वाइट मैजिक के अंदर आती है। बहुत बार लोग इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं जी, हम तो बहुत देवी देवताओं का नाम लेते हैं जी, लेकिन वहाँ जाते हो क्या करने के लिए? सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ अपना काम कराने के लिए वहाँ पर जाते हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो उनसे वो आशीर्वाद ही आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो विश्व का कल्याण करने वाली आत्माएं हैं, और आप अपने सेल्फ सेंटर्ड भावनाओं के साथ उनके पास जाते हो, जिसकी वजह से वो जो कवच आपके पास होना चाहिए, वो जो बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, वो जो प्रोटेक्शन आपके पास होनी चाहिए, वो वहाँ पर आपके आसपास बिल्ड नहीं हो पाती। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने आपके साथ ये अभी शेयर किया है, जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी, ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।